होगा कि कौन से टूल्स का क्या वैल्यू है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और इन सारी चीजों के लिए क्यों ऑन पैसिव इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है इसको रेडी कर रहा है। क्योंकि ऑन पैसिव को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ आईटी कंपनी है और ये टूल्स बना करके मार्केट में आ रही है, पर उस बंदे को ये नहीं पता है कि उस टूल्स के अंदर जो भी फीचर्स है उस फीचर्स को वर्ल्ड का सबसे यूनिक फीचर्स बनाया जा रहा है जिसका कोई कंपेयर ही नहीं हो। तो जब किसी चीज का कोई कंपेयर नहीं होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो हमारा एक एक सिस्टम, अगर हम ओ कनेक्ट की बात करें कि ओ कनेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा एक टूल्स होगा हमारा, जो अगर वन डे में चाहे तो कम से कम जो हमारा 5.5 बिलियन का जो एक क्राउड है इंटरनेट की दुनिया में, उसको 1% कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑन पैसिव को। सिर्फ 1% जो 5.5 बिलियन का जो लोग है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे पास फैसिलिटीज है और वो जो डेवलपमेंट है हमारा और जो हम लोगों को देना चाहते हैं सबसे बेस्ट है कि जो हमारा प्राइस है। कंपेयर क्यों होता है? कंपेयर लोगों का क्यों नहीं होता है? इसलिए कि जब मार्केट में किसी चीज, किसी प्रोडक्ट का वैल्यू अगर $200 है और वो मार्केट में किसी को कंपेयर होने ही नहीं देता है, और मार्केट में एक उससे बेटर कंपटीशन पे आकर के अगर वही प्रोडक्ट, उससे ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट अगर आप सिर्फ $20 में दे, जो $200 का वैल्यू था, अब $20 में उसको पूरी वर्ल्ड को देना चाहे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बंदा उसको मिस करेगा, चाहे वो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी हो या आम ऐसे नॉर्मल पर्सन हो या कोई बिजनेस पर्सन हो। ठीक है, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी को वो मिस नहीं करना चाहेगा, भले से उसको यूज ना करना हो, मगर एक बार वो ट्रायल जरूर करेगा कि जहां पे वो $200 देता है वहां पे $20 देकर के वो ट्रायल जरूर करेगा वन टाइम, वंस इन अ लाइफ। जब वो ट्रायल करेगा, उसके साथ साथ वो ट्रायल किसके बेस में करेगा? अगर वो ओ कनेक्ट का ट्रायल करता है तो डेफिनेटली वो ओ कनेक्ट अपने अकेले के 2 मोबाइल पे तो नहीं चलाएगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो अपने सर्कल, जो फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल है, कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करके वो सिस्टम का बेनिफिट या उसका एडवांटेज लेना चाहेगा कि ये सिस्टम पे है क्या, जब इतना कम में मिला है, मैं इसका क्यों ना इसका बेनिफिट उठाऊं। तो जब वो लोगों को कनेक्ट करेगा, जब उन सारे लोगों से कनेक्ट होने के बाद जब उसका जो रिजल्ट आएगा उसको देखने को मिलेगा, उसको जो फैसिलिटीज, उसका जो एक फीचर्स जब वो देखेगा कि डेफिनेटली और ये बहुत यूनिक फीचर्स के साथ है, इतने सारे फैसिलिटीज जो हमारा उन सारी सिस्टम से अलग है ये ओ कनेक्ट का, तो वो क्या करेगा कि उस सिस्टम को जो $20 से लिया था वो डेफिनेटली हमारा रेगुलर का वो एक रीसेलर बनना चाहेगा। एज अ कस्टमर तो वो आया है, वो तो परचेस तो करेगा वन टाइम, क्योंकि उसको 200 के जगह में सिर्फ $20 में मिल रहा है। और जब $20 में मिलेगा तो वो ये एक बार जरूर सोचेगा कि मैं इसका अगर $20 में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ साथ इतने बड़े कम्युनिटी में हमें इन चीजों को मतलब अपना बेनिफिट उठा पा रहा हूं, तो क्यों ना मैं इसका रीसेलर होकर के लोगों को कनेक्ट कर दूं। मैं ये अपनी फैसिलिटीज जो एक एफिलिएट मार्केटिंग, अब देखिए एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है। अगर उस बंदे को अगर कस्टमर के साथ साथ अगर उसको बेनिफिट कुछ जाता है तो वो रीसेलर होता है, और जब रीसेलर होता है तो उसको एफिलिएट मार्केटिंग आता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि जब अपने सिस्टम को आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो और उसमें से आपको जब कमीशन जनरेट होता है, वो एफिलिएट मार्केटिंग हो जाता है। क्यों? कमीशन आप नहीं दे रहे हो, कमीशन कंपनी दे रहा है, और वो कमीशन आपके साथ साथ आपके जितने भी कनेक्ट होंगे, जितने भी लोग उसको शेयरिंग करेंगे, उस सारा कमीशन का बेनिफिट उस उन लोगों को भी जाएगा जो इस सिस्टम के सबसे टॉप तक है। क्यों? कहीं ना कहीं ऑन पैसिव का मार्केटिंग कैंपेनिंग का जो डोमेन है वो कहीं ना कहीं रन किया है, जिसके अकॉर्डिंग वो कस्टमर आया, उस कस्टमर के बिहाफ में कम से कम 100, 200, 1000 जो कस्टमर आएंगे, और वो कस्टमर कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारा रीसेलर कनेक्टेड होंगे। तो ठीक इसी तरह से बिजनेस के साथ साथ हमारा जो फीचर्स है ये इसी तरह से पूरे वर्ल्ड में काम करता है। तो अभी भी एक बात बता दूं, एक कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कि जैसे कि
जब हमारा ऑन पैसिव परचेसिंग होगा, जैसे कि हमारा पैकेज जब बाई करने का सिस्टम आएगा, तो बहुत सारे लोग ये सारी चीजों को देखते हैं कि सर फिजिकल प्रोडक्ट, सॉरी, जो डिजिटल प्रोडक्ट है, जो डिजिटल टूल्स है हमारा, तो उसके साथ साथ क्या हमारा फिजिकल प्रोडक्ट भी मैं उसे बाय कर सकता हूँ? तो उस पैकेज में वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या सर उसमें, मतलब एक क्वेश्चन था कि क्या सर उसमें ये पैकेज हो सकता है, मतलब वो फिजिकल टूल्स ऐड हो सकता है? तो ऐश ने क्लियरली कहा नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन बेस है, जो हम लोग करना चाहते हैं पैकेजिंग पैकेज, जो हमारा परचेसिंग सिस्टम है, वो टोटली हमारा डिजिटल टूल्स के अकॉर्डिंग है। फिजिकल टूल्स जितने भी आएगा, आप लोग को बता दो, फिजिकल टूल्स हमेशा हमारा मेन बिजनेस होगा ओ शॉप पे। फिजिकल टूल्स रन करने का रीजन ये है कि फ्यूचर में जो हमारा ओ शॉप आएगा, ये तो अभी ट्रायल बेसिस हमारा फिजिकल टूल्स है, जब हमारा ओ शॉप आएगा तो वर्ल्ड का बहुत बड़े बड़े कंपनीज हमारे ओ शॉप पे आकर के अपने प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे। इसलिए कि इसलिए कि बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें अगर बात की जाए, तो मैं वन बाय वन मैं एक साथ सारी चीजों को कवर नहीं करूंगा कि बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वन और टू टूल्स आप लोगों को हमेशा कभी कहीं ना कहीं इन चीजों का क्लैरिटी मिलता रहेगा कि एक्चुअल हमारा जो सिस्टम है किस तरह से काम करता है, क्या बेनिफिट है, और इसको लाने का रीजन क्या था। तो ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो और मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं कि 9 o'clock हमारा वो वेबिनार है, और कल के नाइट का जो कुछ पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस था लोगों का, उसका आंसर, तो वहां पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस होगा, तो उसमें कुछ क्लैरिटी भी हो जाएगा। बहुत सारे लोग वहां से कनेक्टेड भी होंगे हमारे साथ, और डेफिनेटली हम ये हमेशा चाहेंगे कि वन बाय वन हमारा जो ये टूल्स है, इसके बारे आप पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा आपको एक एक सिस्टम आपको बताया जाए, ताकि फ्यूचर में आप इनका बेनिफिट उठा पाए। क्योंकि जब आप सिस्टम को समझेंगे तभी इसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे। क्योंकि वही बात है कि जब आपके शॉप में इतने सारे डिजिटल टूल्स आपके रखे हुए हैं और आपका नॉलेज नहीं कि उसको कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, तो मैं हमेशा चाहूंगा इन चीजों के लिए कि आप इसको यूज करें। आ, जी, किसी का हैंड रेज है? या प्लीज आई विल गिव द ऑप्शन।